करण और निशा की जोड़ी, यकीन मानिए इनके जो चाहने वाले हैं ना, मानो उनका दिल सा टूट गया इस खूबसूरत सी जोड़ी के बीच में ये पूरा जो विवाद हो रहा है उसको लेकर। लेकिन ये पूरा मसला क्या है? आखिरकार ये इतनी खूबसूरत जोड़ी, इस कागार पर इनका रिश्ता क्यों आ गया? आज चलिए दोनों ही पक्षों की दलील सुन लेते हैं। पिछले 3 साल से हमारा जो रिलेशन है काफ़ी स्ट्रेन चल रहा है। Karan has been having an affair with another girl. अप्रैल के एंड में ही वी हैड डिसाइडेड कि वी शुड पार्ट वेज। Where he said मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। I went to the bathroom to wash my hands and stuff. I said just please go. मैंने कहा कि बाथरूम में हाथ धो के भी तो मैं अंदर जाके बैठ जाता हूँ। And then she said कि मैं अब दिखाती तू क्या करती हूँ। And then she just मतलब I was washing here and I just turned. जब ये स्टेटमेंट सुनी और देखा कि वो पीछे जाके बाथरूम की दीवार में सीधा के सर मार गया। मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया। जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी he held my hair and he pushed me on the wall. And I said ये क्या है? And then she ran out saying कि Karan has done this. And then when the blood started flowing I realized कि क्या हुआ है। तब तक he had already taken my गला and pinned me on the wall. मैंने ऐसा हाथ तक नहीं लगाया। What is this? उनके भाई को भी बोला and then he slapped me. वो आरोप और प्रत्यारोप जो कि एक्टर करण मेहरा और उनकी पत्नी निशा रावल ने एक दूसरे पर लगाए हैं। सोमवार रात को जब ये खबर आई कि टेलीविजन के फेमस एक्टर करण मेहरा के खिलाफ उनकी ही बीवी ने डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाया है, तो पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खलबली मच गई। क्योंकि ये वो कपल है जो कि 14 साल से एक साथ है, तो इनके बीच में ऐसा क्या हो गया कि बात पुलिस स्टेशन में FIR तक पहुंच गई। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगाए और इस कड़ी में सबसे पहले मंगलवार शाम को निशा रावल ने ली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद करण मेहरा ने की ABP न्यूज से खास बातचीत। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करण मेहरा के खिलाफ FIR दर्ज करवाने वाली उनकी पत्नी निशा रावल ने बुलाई थी। Unfortunately, Karan has been having an affair with another girl, जो मुझे नहीं पता था। एंड अचानक मैंने उनको देखा, जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है। तो मैंने कहा कि कुछ फिज़िकल रिलेशंस या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये एक कभी होता है, यू गेट इमोशनल, या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल इज लाइक नो आई लव समवन एल्स, I've been having my physical affair with her. मैंने कहा कहाँ से ये लड़की, कब मिले आप उसको? तो ही सर वो दिल्ली से, और जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सकें। That's how it all started. दूसरी चीज़, Karan's behavior over the years, in the last 14 years, this is not new. ओके, उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी है, द गुडी टू शूज़ जो भी इमेज बनी है, इट्स डिफ़िकल्ट। मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूं, बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं, ऐसे ये सब करके करियर्स पे अफेक्ट होता है, और हमारा बेबी भी है अभी। निशा से जब हमारे संवाददाता ने सबसे अहम सवाल पूछा तो जरा देखिए कि कैसे निशा ने उस सवाल पर रिएक्ट किया। निशा, कल रात को क्या हुआ उसके बारे में? एंड फिर देयर आर इमोशंस इन्वॉल्व। मुझे पता है वो अपना काम कर रहे हैं और आप शायद उतनी सी बात जानना चाहते हैं, बट मैं नहीं बोल पाऊंगी। अगर आपको सिर्फ इतना जानना है कि कल क्या हुआ, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। विक्की आए मेरे भाई लखनऊ से, मैंने उनको बुलाया कि देखिए मुझसे नहीं हो पा रहा है इस आदमी से बात। तो करण ने भी बोला, क्योंकि वो विक्की को मानते हैं कि विक्की भाई आप आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे। विक्की 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से, कभी हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप, इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा है। तो करण ने बोला नहीं हो सकता। तो मैंने करण को बोला अब मुझे आपसे बात करनी है, एंड आई वांट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू व्हाट यू हैव डन। वो भी छोड़ो, अगर हमारा आगे बच्चा, उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है? सो ही गॉट रियली अपसेट एंड ही गॉट रियली वाइल्ड एंड ही इज सो स्मार्ट। घर में जहाँ CCTV कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजंट डू एनीथिंग, बट जिस भी कमरे में, लाइक इन आवर बेडरूम देयर इज नो CCTV कैमरा, वहाँ पे ही यूज्ड टू ऑलवेज बिहेव बैडली विद मी। एंड ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की, क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी।
So anyway, Karan had kept a book in front of his CCTV camera जब से वो आए थे, बीच में निकालते थे, बीच में डालते थे, जब तक उनको करना, जब उनको खोलना होता था खोलते थे. I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है बोल दो, let's sort it out, let's see it separated, it's okay. You don't have to make it so dirty. But he lost his plot कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो. I said everything that I should have, जो बहुत unnatural नहीं है. किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से. So Karan got upset. He stood up and he left. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया. जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, he held my hair and he pushed me on the wall. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या you know, I don't know कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगा होगा कि शायद हो जाएगा, you know, however. And then when the blood started flowing, I realized कि क्या हुआ है. तब तक he had already taken my gala and pinned me on the wall. So I said, why do you hate me so much? जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे. मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी. और क्योंकि ये रात का हुआ तो काफी सो रहा था, thank God. Because that is something I would have never forgiven if he had seen blood or something. Then I said okay, and I really thought इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूँ. Then I dialed 100. I said now I have to stand. And the police came home, and उसके बाद I went to the police station, and then I called my lawyer because I didn't know. So these are the images जो पहले की हैं ये images. और मैंने like I said मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये images. हर बार obviously आप नहीं करते हो, right? आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई matter होने वाला है. But why you were tolerating all this? Because I love him. Because I still love him. Because I still do. And I was stupid. अब आपको बताते हैं वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो कि करण मेहरा ने एबीपी न्यूज को दिया है. फिर 31 तारीख की रात को क्या हुआ जब ये इल्जाम आप पे लगा कि आपने उनका सिर दीवार से दे मारा? तो मैं कैसे? वहीं पे आ रहा हूँ कि मम्मी से बात हो रही थी. शी एंटर्ड द रूम, तो देन शी स्टार्टेड अब्यूजिंग एंड मम्मी वाज ऑन द फोन आल्सो. आई सेड गाली गलौज करने लगे. जी, तो मैंने कहा मम्मी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. आई सेड कि क्या है, क्या गाली गलौज क्यों हो रहा है? तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि यू हैव डन दिस, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी. शी स्टार्टेड कॉलिंग नेम्स टू मी, माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, एंड शी सेड यू रूइंड माय लाइफ. एंड आई सेड सी इफ़ आई हैव डन एवरीथिंग, ऐसा कुछ भी किया है तो आप मेरे साथ हैं. सिंपल सी बात है. 14 साल कोई आपके साथ क्यों रहेगा? और अगर ऐसा कुछ होता भी तो आज तक हमने कभी एक बात क्यों नहीं सुनी? आप भी मुझे कितने सालों से जानते हैं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ना मेरा वायलेंट नेचर है, वो आपका है, वो दिख रहा है. एंड वो गलत है जो भी है. दैट्स व्हाई आई एम लीविंग. एंड देन शी केम टू काइंड ऑफ हिट मी एंड आई वाज लाइक डोंट डू दैट. देन निशा आपको मारने आई? हाँ, मतलब गुस्से में आ रही थी. फिर उन्होंने कहा कि देन शी स्पैट ऑन मी. तो एक बार हुआ मतलब आपने थूका उन्होंने? हाँ, थूका. फिर एक और बार थूका. मैंने कहा डोंट डू दिस, आप जाइए, मैं तो आपके कमरे में नहीं आया हूँ, आप मेरे कमरे में क्यों आके बात कर रहे हैं? एंड आई केप्ट सेइंग कि आप इनको लेके जाइए. दूसरों को भी मैं चला रहा था, कोई नहीं कर रहा था. तो देन आई वेंट टू द बाथरूम टू वॉश माई हैंड्स एंड स्टफ. आई सेड जस्ट प्लीज़ गो. मैंने कहा कि बाथरूम में हाथ धो के तो मैं अंदर जाके बैठ जाता हूँ. एंड देन शी सेड कि मैं अब दिखाती तो क्या करती हूँ. एंड देन शी जस्ट, मतलब आई वॉज वॉशिंग हेयर एंड आई जस्ट टर्न. जब ये स्टेटमेंट सुनी और देखा कि वो पीछे जाके बाथरूम की दीवार में सीधा के सर मार गया. एंड आई सेड ये क्या है? एंड देन शी रैन आउट सेइंग कि करण हैज़ डन दिस. एंड आई केम आफ्टर. आई सेड कि मैंने ऐसा हाथ तक नहीं लगाया है, व्हाट इज़ दिस? उनके भाई को भी बोला. एंड देन ही स्लैप्ड मी. आई सेड ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा आप उनसे सच पूछिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बाय द टाइम आई टर्न ही डिड इट अगेन. चेस्ट से मारा और देन पकड़ा. सी अब मेरा भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है टू रिटेलिएट ऑल्सो. बट इवन देन आई हेल्ड हिज हैंड. आई सेड डोंट डू दिस. आई सेड यू वांट प्रूफ? घर में कैमराज हैं, अभी दिखा देता हूँ. मैंने जाके देखा घर के कैमरे पहले से ही बंद किए हुए हैं. अच्छा. सो अगर आप फुटेज भी जाके आप चेक करेंगे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ब्लैंक किया हुआ है. तो आपका कहना है कि निशा ने खुद अपना सिर दे मारा आपको सबक सिखाने के लिए, ताकि आप पे इल्ज़ाम लगे, और पहले से ही कैमरा बंद कर दिया था? ये प्री प्लानिंग थी मतलब? एग्जैक्टली. बिकॉज आप जाके अगर आज भी बॉक्स में तो रिकॉर्ड होता ही है. अगर वो बंद ही करा हुआ है, क्योंकि वो उनके कमरे में था, मैं अलग कमरे में रह रहा हूँ जिसमें आई डोंट हैव द कंट्रोल. So I was so surprised कि this is how it is happening. Then they called the police. I called the police. I told them my version. They said आप आइए. फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए. मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में गया, वहाँ बैठा, बात हुई. पहले उन्होंने अपना जो कहना था किया, whatever they wanted to do. Because of course वो लगी है तो सब कुछ वैसा दिखता है और आप बात कर रहे हैं. They heard my version of things and everything. I got a bail after that. Because उन्होंने दोनों पक्ष देख लिए कि क्या है क्या नहीं है. तो naturally they left me after that. That's it. औरत होने का जो गलत फ़ायदा है वो नहीं उठाना चाहिए.
निशा का ये भी कहना है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की तो उनका कहना है कि आपका किसी से अफेयर चल रहा है काफ़ी टाइम से और आपको कई बार कन्फ्रंट किया है और आपने खुद भी एक्सेप्ट किया है उनके सामने कि हाँ मेरा किसी से अफेयर है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इसको उन्होंने एक मुद्दा बनाया है कि उनका अफेयर किसी से चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दोस्त रहे हैं जो हैव बीन हेल्पिंग मी थ्रू दिस टाइम, जो हमेशा हैव बीन सपोर्टिंग मी कि करण इफ़ इट डजंट फील ओके गेट आउट ऑफ इट, हो गया अभी। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त रहे हैं, बट अब कौन है क्या है बताइए ना, कौन है क्या है आप बताइए, करिए, सबको ड्रैग कीजिए। कहना है कि आपको कई बार कन्फ्रंट किया है और आपने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ मैं किसी से प्यार करता और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ये भी कहा उन्होंने। अभी देखिए there would be so many things to say if she can do this मेरे सामने खड़े खड़े, एंड मतलब आई एम स्टिल अंडर शॉक कि मतलब कोई अपने आप को ऐसा करके कर सकता है। बट ऑफ कोर्स मेरे को पता है कि एक मतलब उनके दिमाग में एक चीज़ ऐसे कर सकती हैं, शी कैन गो टू अ लेवल बट नॉट दिस लेवल। मैंने ऐसा मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अपने ड्रीम्स में कि ऐसा होगा, बिकॉज हम लोग काविश की ज़िंदगी के लिए बात कर रहे थे। इल्ज़ाम और लगाया है कि उन्होंने भरोसे में अपनी ज्वेलरी भी आपको दे दी, आपने उसका इस्तेमाल कर लिया और काविश को लेके जो इनिशिएटिव था या जो कैंपेन था उस पैसे का भी आप फ़ायदा उठा रहे हैं वगैरह वगैरह, तमाम पैसों का आप उनके पैसों का फ़ायदा उठा। सर इतने सालों में आई हैव वर्कड, हमने घर में काम किए, हमने घर को बनाया, सब कुछ किया। वक्त थोड़ा बुरा आता है, सब कुछ आता है, वो हेल्प हुई एज अ फैमिली, आप कोशिश कर रहे हैं दैट यू स्टे अफ्लोट। और ये जिस टाइम की बात कर रही हूँ वो पैंडेमिक के टाइम की बात है, जहाँ पे घर को भी संभालना था, सब कुछ, तो छत नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, बिकॉज पैसा इनफ्लो नहीं आ रहा था। तो ऑफकोर्स आई विल डू थिंग्स टू, और सब साथ में मिलके ही कर रहे हैं ना। और अगर साथ में मिलके परिवार नहीं करेगा तो कब बुरे टाइम में ये चीज़ें काम आती हैं, तभी तो बनाई जाती हैं। मैंने भी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो बनाई हैं ओवर द पीरियड आई हैव यूज्ड देम एंड सस्टेन हमने अपने आप को किया, करेक्ट। अब उसको किस तरह से आप मोड़ के बोल, देखिए करण मेहरा वाज नॉट, आप निकाल लीजिए बैंक स्टेटमेंट, कहाँ गया पैसा आपको पता चल जाएगा। आई कैन शेयर इट, यू विल नो द ट्रांजैक्शंस। मेरा सब वाइट आता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ और आ रहा है मैं कुछ कर रहा हूँ, सब वाइट ट्रांसफर्स हैं, कहाँ जा रहा है, कौन से लोन में जा रहा है, इट्स ओपन, यू कैन प्लीज गो अहेड सी माय ट्रांजैक्शंस। घर में कौन कौन था जब ये हुआ, कौन कौन था आपके घर में? मदर है, उनके फ्री भाई मतलब बने हुए जो ये हैं, ये कांड, उनकी माँ थी, उनका मोबोला भाई था, निशा थी। Exactly, and then everybody started shouting, everybody started kind of coming on to me, and I was like, don't do this, don't, मतलब what is this happening? They started clicking pictures, जैसे आप pictures भी अब देख सकते हैं, फटाफट pictures, कहते खींचो खींचो खींचो, देखो करण ने क्या किया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, and I'm standing at the back। आपका ये भी इल्ज़ाम है कि बाइपोलर डिजीज़ है उन्हें और उनका बिहेवियर काफ़ी हिंसात्मक है काफ़ी पहले से, इसके बारे में बताइए, क्या प्रॉब्लम है उनको? शुरू से ये चीज़ें थी, where she would get a little violent, and then with time कहीं ना कहीं वो सबड्यू हुई, बिकॉज मैं आया उनकी लाइफ में, आई ट्राई टू डू दैट एंड आई ब्रॉट दैट स्टेबिलिटी इन अ लाइफ। एंड देन 6 साल पहले काविश से जब पहले की बात है तो वो डिटेक्ट हुआ कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या है। एंड देन आई प्रॉपर मतलब सब कुछ है, मतलब डॉक्टर भी पता है, डॉक्टर कर्सी चावला हैज़ बीन ट्रीटिंग हर, हमने उनको मतलब दवाइयाँ जो देनी है सब किया है, कंसल्ट भी किया है, सब कुछ किया है। एंड ओवर द पीरियड सो देन दैट काइंड ऑफ वेंट ऑन एंड ऑन, दवाइयाँ भी होती हैं पीरियड, मतलब उसके 3-3 महीने के फेजेस होते हैं जहाँ पे अलग अलग हो जाता है। सो इट जस्ट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आल्सो हैंडल। आपका कहना है कि वो उनकी तरफ से भी हिंसा हो रही थी, हिंसात्मक बिहेवियर हो रहा गुस्सा आ जाता है, शी गेट्स वेरी वायलेंट, शी वुड थ्रो थिंग्स, शी वुड हिट हरसेल्फ, शी वुड हिट मी, दैट वाज द नॉर्मल पैटर्न। जब उनको गुस्से में आपको भी मारती थी, खुद को भी नुकसान पहुंचाती थी और चीज़ें तोड़ती थी। एग्जैक्टली, मतलब वो अभी से नहीं है, बहुत टाइम से, 7 साल 14 साल से, अभी 6-7 नहीं 14 साल से पहले डिटेक्ट हुआ कि 6 साल पहले डिटेक्ट हुआ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। और ये सब हमने नहीं, दोस्तों ने भी देखा है, कितने दोस्तों ने देखा है दिनों कि इसका मूड स्विंग कैसे एकदम से हो जाता है, क्या होता है। सो एवरीबॉडी नोज दैट। तो सुना आपने, एक तरफ निशा कहती है कि करण ने उन्हें दीवार की तरफ धक्का दिया और दूसरी तरफ करण का ये कहना है कि निशा ने खुद दीवार पे अपना सर फोड़ लिया। एक तरफ निशा कहती है कि करण ने उन्हें बेवकूफ बनाकर उनकी ज्वेलरी उनसे हथिया ली, और दूसरी तरफ करण ये कहते हैं कि अगर मुसीबत के वक्त अगर परिवार ही परिवार के काम नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं, ये तो पुलिस और कानून जल्द ही बताएंगे। लेकिन किसी रिश्ते का इतने सालों तक चलने के बाद टूटना बहुत ही दुखदायी है। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।